मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ आज, जो कि आपने बहुत बार सुना होगा बट सोचा भी होगा, बट एक डेप्थ में डिस्कस करना ज़रूरी है, क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने पूरी लाइफ इसी सिद्धांत को समझाने के लिए बता दी। और ये सिद्धांत समझ जाएंगे अगर हम, तो पूरी जो मॉडर्न सिविलाइजेशन हो कोलैप्स हो जाएगी, ख़त्म हो उसकी। हमने नीचे से जैसे खड़ा हो और नीचे से आप चटाई खींच लो, गिर जाएगा वो। आपको गिराने के लिए उसको धक्का नहीं देना, चटाई खींच लो बस। तो वो पूरी जो हमारी सिविलाइज सभ्यता है वो इस चटाई पे टिकी हुई है, और आपने चटाई को खींच ली, पूरी सभ्यता कोलैप्स, गिर जाएगी वो। तो चटाई क्या है? श्रील प्रभुपाद ने बार बार अपने लेक्चर्स में इस शब्द को इस्तेमाल किया, बार 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 बार, बट फिर भी समझ नहीं आता। सो क्या बोला है प्रभुपाद ने? बॉडीली कंसेप्ट ऑफ लाइफ। इस पे प्रभुपाद ने हिट किया, अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग पॉइंट पे हिट किया है। भक्तिनाथ ठाकुर ने हरि नाम पे हिट किया, ओके गुड। भक्तिनाथ ठाकुर ने सेवा पे हिट किया। प्रभुपाद ने बॉडीली कंसेप्ट ऑफ लाइफ पे हिट किया, क्योंकि हरि नाम आप बिना सेवा भाव के ले नहीं सकते। सेवा भाव आ ही नहीं सकता अगर आप शारीरिक स्तर पे हो। बॉडीली कंसेप्ट ऑफ लाइफ मतलब शरीर का स्तर। सो आचार्य लोग क्लियर करते हैं, फाउंडेशन पे जाते रहे, नीचे नीचे। भाई पहले के आचार्यों ने कहा रस, तो अब रस कैसे ले समझ नहीं आ रहा। भक्तिनाथ ठाकुर उन्होंने कहा ठीक है नाम लो। अब नाम कैसे ले, मन ही नहीं लग रहा, समझ नहीं आ रहा। तो भक्तिनाथ आए, हाँ सेवा करो। अब सेवा भी नहीं कर पा रहे, मन भाग रहा है। प्रभुपाद आए, हाँ भी शरीर के स्तर से ऊपर उठो। समझ गए? तो इसलिए पूरी परंपरा है, सबको मिला के आप देखोगे तो पूरी पिक्चर एक दिखाई देगी। अब क्वेश्चन है कि बॉडीली कंसेप्ट ऑफ लाइफ होता क्या है? ये शरीर के स्तर पे जीना होता क्या है? लोग सुनते हैं मगर समझते नहीं। तभी तो 20 साल बाद वो प्रभु जी लेक्चर दे दे के मस्त हो गए, इतने डिवोटी बन गए, फिर लड़की लेके भाग गए कांग्रीगेशन की, वो भी किसी डिवोटी की वाइफ। मतलब 80% ऐसे ही होता है, क्योंकि डिवोटी से संग कर रहे हैं ना, संग जिससे करोगे उसी का तो रंग चढ़ेगा। तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों ऐसा क्यों हुआ उसके साथ? क्योंकि बोल रहा है मगर समझ नहीं रहा है क्या चीज़ है। अनुभव बाद में होगा, पहले समझना पड़ेगा, है ना? पहले समझ तो आ जाए तब तो अनुभव आएगा। जब समझ ही नहीं आएगा तो अनुभव क्या आएगा? तो क्लैरिटी तो आ जाए कि ये चीज़ क्या है, फिर आप उसको ले लो। आपको पता ही नहीं चीज़ क्या है तो क्या लोगे? है नहीं? जैसे फॉर एग्जांपल इसको ले सकते हो, ले लो। क्यों? दिखाई दे रही चीज़, मगर ले लो, मैं बेचने आया हूँ। आपको दिखाई नहीं दे रही तो कैसे लोगे? तो बॉडीली कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ, शरीर का स्तर पे जीना, अगर आपको दिखाई नहीं देगा तो लोगे क्या? सो ये होता क्या है ये? अब ये आपको लगता होगा पता है, मगर एक्चुअली नहीं पता रहता। कई चीज नहीं पता रहती तब भी हमारे अंदर नहीं आ रहा। ऐसा नहीं है कि आप गंदे हो, लीचड़ हो, इम्प्योर हो इसलिए नहीं आ रहा, ऐसा नहीं होता। वो एक चीज़ है, वो भी फैक्टर है, बट एक है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा क्या है तो लोगे कैसे? ये सभी, मतलब हम सब एक ही है। मतलब ऐसा तो कोई अंदर तो है नहीं, एडवांस डिवोटी नए डिवोटी सब एक ही हैं। उसमें भी खून है, उसमें भी खून है, उसमें भी सब सेम ही है, फ्लैश बोन है, उसमें भी वही है, उसमें भी दिमाग है, उसमें भी दिमाग है। तो फ़र्क क्या है? फ़र्क है कि जो एडवांस डिवोटी होता है वो निपुण होता है, तभी वर्ड इस्तेमाल किया, निपुण। निपुण मतलब, हाँ निपुण मतलब एक्सपर्ट। किस में एक्सपर्ट? क्लैरिटी में। उसको चीज़ क्या है उसको समझने में एक्सपर्ट है। वेद्यम वास्तवम वस्तु, उस वस्तु की वास्तविकता समझने में एक्सपर्ट है। वही तो भागवत शुरू हो रही है। 90-80% तो यही काम है। शुद्ध होना वो एक बात है,
बट पहले समझ ही नहीं आ रहा तो शुद्ध होके हो मतलब क्या पॉइंट, मतलब कैसे शुद्ध भी कैसे हो गए? इसलिए कृष्णा कह रहा है ज्ञान विज्ञान समन्वितम, नॉलेज लो, क्लियर करो चीज़ें। अब वो क्लियर कैसे होगी, उसके लिए आपको किताब पढ़नी पड़ेगी और भक्तों का संग करना पड़ेगा, क्योंकि आपने किताब तो पढ़ ली मगर यही समझ नहीं आया। किताब पढ़ने वाले तो लड़की लेके भाग गए, कोर्स बनाने वाले लड़की लेके भागे हैं। कोर्स पढ़ा है, बनाया है बॉडीली कंसेप्ट ऑफ लाइफ पे नहीं। वो पिंजरा है, पिंजरे में पक्षी है, पिंजरे को पेंट करते रहो, पक्षी मर गया, यही है ना? ठीक है। एग्जाम्पल है, उसको समझ ही नहीं आया। माता जी आपका पिंजरा मेरा पिंजरा एक हो जाएगा। फिर हम पेंट करेंगे उसको और दोनों मर जाएंगे। इट डजंट मेक एनी सेंस। तो इसलिए चलो उनको छोड़ो, हम उस ट्रैप में ना फॉल करें। हमें तो ये देखना है ना, हमें देखना हम भी ऐसे फंस ना जाएं। तो उसका स्टेप 1 है, ठीक है, अनुभव करो, ये एक बात है नहीं, मगर स्टेप 2 है। अब अनुभव कैसे करें, वो तो अब कहावा में है ना चीज़ें, कब शुद्ध हो गए, क्या होगा, हरिनाम अच्छी तरह लो। स्टेप 1 है जो हमारे हाथ में, कि क्लियर कर लो, इतना कर सकते हो समझ के, है ना? तो क्या है बॉडीली कंसेप्ट ऑफ लाइफ? ओके, 1 2 3 4। पहली चीज है बॉडीली कंसेप्ट ऑफ लाइफ क्या है, शरीर के स्तर पे जीने का मतलब क्या है, कि पॉइंट नंबर 1, कि हमेशा वो काम करते रहना, हमेशा वो चीजें सोचते रहना जिससे हमारा शरीर हेल्दी हो रहा है, बस इतना। शरीर, आपका अगर टारगेट गोल शरीर को कंफर्ट देना है, आराम देना है, शरीर को रिलैक्स करना है, उसको हेल्दी बनाना है, तो आप बॉडीली कंसेप्ट ऑफ लाइफ पे हो। सिर्फ यही गोल है, गोल लक्ष्य ही यही है आपका। तो आप पूरे शरीर के स्तर पे जी रहे हो, ये पहले पॉइंट नहीं। अब आप मॉडर्न सिविलाइजेशन देखो, यही है ना, उनका लक्ष्य ही ये है कि कंफर्ट दो, है ना? कंफर्टेबल लाइफ ही मॉडर्न सिविलाइजेशन, कंफर्टेबल लाइफ ही तो है। बनाते रहो कंफर्ट 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 कंफर्ट, और रिलैक्स करते रहो बॉडी को, मतलब एक बॉडी को अच्छा बनाओ, हेल्दी बनाओ, सुंदर बनाओ। तो लक्ष्य जब आप ये रख लोगे तो प्रॉब्लम है। आपको बॉडी को कंफर्ट देना गलत नहीं है, कंफर्टेबल ही थोड़ा चाहिए ना, हेल्दी करना गलत नहीं है, बट गोल नहीं है हमारा ये। इसलिए पहला, शरीर के स्तर पे जीने का मतलब है, अगर एक गोल है तो आप शरीर के स्तर पे हो, शरीर के स्तर पे जी रहे हो। क्लियर हो गया? क्लियर है ना? ये सब कुछ बॉडी के लिए करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, और किसी की परवाह ही नहीं है, ना आदमी की परवाह है, ना अपने माइंड की परवाह है, ना अपनी आत्मा की परवाह है, ना दूसरे की आत्मा माइंड की परवाह है, ना उसके इमोशंस की परवाह है, बस बॉडी है ना। इस प्रॉब्लम है, ये तो समझ आता है हमें। अब थोड़ा हम डीप चलते हैं। दूसरा पॉइंट, शरीर के स्तर पे जीने का मतलब क्या है? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ आएगा, ऐसे समझ नहीं आएगा आपको। थोड़ा गंदा एग्जांपल है बट है। एग्जांपल ये है कि जैसे दिल्ली को बीच में रेप कैपिटल नहीं बोलने लगे थे लोग, सुना है? सुना नहीं? वो कौन सा केस हुआ था वो? हाँ, निर्भय लड़की का, बहुत बुरी तरह मर गई। तो बीच में लोग कह रहे थे रेप कैपिटल, लोग अमेरिका वाले, हम दिल्ली नहीं जाएंगे भैया, जैसे कि सड़क पे निकलते ही रेप हो जाएगा। मतलब दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ है। वो एक केस हो गया, बट द पॉइंट इज, अब किसी लड़की का रेप होता है तो वो व्यक्ति उसके शरीर में इंटरेस्टेड है, उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, नहीं, क्योंकि उसको तो दुख ही हो रहा है, उसको तो अंदर से नहीं चाहती ना, मगर वो उसका रेप कर रहा है तो उसको उस व्यक्ति से मतलब नहीं, उसके शरीर से मतलब है। यू सी द पॉइंट? तभी तो रेप कर रहा है वो। ना कहेगी क्यों क्यों कर रहा है, मैं नहीं, मगर वो उस आदमी से कोई मतलब ही नहीं है उसको। किससे मतलब है उसकी? शरीर से। बस ये एग्जाम्पल है। तो ये आप एग्जाम्पल अगर हटा दो, अगर आपको ये समझ आ गया, हम यही कर रहे हैं। हमें लोगों से मतलब नहीं है, हमें लोगों की चीजों से और उसकी बॉडी से मतलब है, बस यही है। लोग रिलेशनशिप बनाते हैं, हाँ भाई सुंदर लड़की है, बना लिया, शरीर से, उससे थोड़े ना मतलब है, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब बोर हो गया हट जा तू,
उस व्यक्ति को जो भी फीलिंग जो भी हो रहा है अंदर वो होने दो भी, हमें क्या मतलब, हमारा तो काम निकल गया। या उसकी चीज़ों से मतलब है, तुम्हें दे दे, हमें दे दे, हमें दे दे, उस व्यक्ति से मतलब नहीं। तो शरीर स्तर पे जीने का एक दूसरा पॉइंट है, जब आपको लोगों की चीज़ों से और उसके शरीर से मतलब है, मगर उससे मतलब नहीं है। उसकी भावनाएं, उससे मतलब उसकी भावनाएं, उस व्यक्ति की भावना से कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए समाज में देखो लोग शोषण करते हैं, नहीं, एक्सप्लॉइट करते हैं। आजकल एक्सप्लॉइटेशन ही तो है। अब वो जो रेडी वाला है मस्त गोलगप्पे बेचेगा, उसमें कलर वलर मिला के, उसको आदमी से कोई मतलब नहीं है, उसको है चीज़ों से मतलब, उसके पैसे से। ये शरीर के स्तर पे जीना है। इसलिए अभी इस सोसाइटी में रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं, तभी नहीं, इसी चीज़ों से, उससे मतलब वो लड़की भी उससे शादी कर रही है उसके पैसों के लिए, उसके बॉडी ब्यूटी के लिए, बस हो गया, ख़त्म हो गया। और उस पर जो बीत रही है, उस पर जो बीत रहा है ना, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हमारा निकल गया। अब ये मैकेनिक्स हो सकता है आपके साथ भी हो रहा हो। आपको दूसरे डिवोटी से मतलब नहीं है कि वो क्या अनुभव कर रहा है, क्या एक्सपीरियंस कर रहा है अंदर। आपको मतलब है, हाँ भाई ठीक है, वो उसके यहाँ रह रहा हूँ, वो मेरी हेल्प कर देगा, उसकी चीज़ें ले लेंगे, हम शेयर कर लेंगे, बस काम खत्म हो गया, ठीक है। चाहे उसके अंदर जो भी हो, चाहे वो हर्ट हो रहा हो, चाहे कुछ हो रहा हो, यार ठीक है, फालतू में तो ऐसे नहीं। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको गुरु से भी कोई मतलब नहीं है। हाँ, मतलब गुरु की चीज़ें ले लो। गुरु की चीज़ क्या है? नॉलेज। उससे क्या मतलब है, उसको तो चाहे कुछ भी हो रहा है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसा भी होता है। तो वो भी गुरु और डिसाइपल में शरीर के स्तर पे जी रहे हो आप। नॉलेज नॉलेज नॉलेज, उससे कोई मतलब नहीं है। तभी तो कृष्णा कह रहे हैं तद्विधि प्रणिपाते न, सेवा करो। तो उस व्यक्ति से मतलब है ना। आप सेवा करने के लिए उसके भावना को समझोगे, उसको समझोगे ना, तभी तो। सेवा करो फिर नॉलेज लो तो ठीक है। अगर से नॉलेज लेते रहोगे आप पूरे बॉडीली कंसेप्ट ऑफ लाइफ पे चल रहे हो। तो एजुकेशन यही है, नहीं, टीचर स्टूडेंट, पूरा शरीर के स्तर पे एजुकेशन। टीचर से नॉलेज लो, पैसे ले ले, बस हो गया काम। अब टीचर चाहे भाड़ में जाए, चाहे डिप्रेशन में जा रहा है, चाहे कुछ भी हो रहा है, हमें क्या लेना देना। यही वैष्णव समाज में अगर आप यही मेंटालिटी लेकर होगे, यहाँ पे भी यही है। अभी हम आश्रम में अपना हरे कृष्णा हरे अपनी साधना कर रहे हैं, हमें क्या लेना देना औरों से। भी हमें उनसे प्रसाद मिल रहा है ना, उनकी चीज़ें मिल रही हैं, प्रसाद मिल रहा है, गुरु से नॉलेज मिल रहा है, मैनेजमेंट से हमें रूम मिल गया, ठीक है, बस काफ़ी है। आप मंदिर में तो रह रहे हो, भक्ति में हो, मगर उस पूरे शरीर के स्तर पे हो। समझ गए? इसको भी बॉडीली कंसेप्ट ऑफ लाइफ बोलते हैं, शरीर के स्तर पे जीना। क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा है भावेश? ये दूसरा पॉइंट है। अब अपने में देखो आप क्या कर रहे हो, खुद देखना पड़ेगा। ये दूसरा। तीसरा पॉइंट थोड़ा और डीप चलते हैं। अब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे अंदर भी होती हैं चीज़ें, हमें समझ नहीं आ रहा होता। वैसे मतलब क्या है, मतलब आई मीन टू से, ऐसे कई लोग होते हैं, कई बहुत सारे डिवोटीज हैं, नहीं, लेक्चर सुनते हैं, सब सुनते हैं, तो ठीक है, महाराज के भी सुनते हैं, हमारे भी, ठीक है, ओके, बहुत अच्छा महाराज, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे लेक्चर है, स्वीट, योर लेक्चर इज सो स्वीट। स्वीट तो मुझे कोई नहीं बोलता, मैं भगा देता हूँ उसको, बट आपके लेक्चर बहुत सही, ठीक है ओके। तो फिर मुझसे आगे कहते हैं, प्रभु जी हम पे कृपा कर दीजिए। तो ठीक है, चलो लो कृपा ले लो, जाओ, ठीक है। फिर बस, और फिर उसके बाद उसके वो कभी नहीं पूछेंगे मोस्टली कि प्रभु जी आप आपके पास आप मतलब आपको कोई प्रॉब्लम है, या कुछ आपको कोई, मतलब आई डोंट नो कैसे कैसे पूछेंगे, मतलब आप कैसा फील कर रहे हैं आज। क्योंकि वो इसलिए भी नहीं पूछ रहे क्योंकि वो एज्यूम करके चल रहा है कि हम सुपरमैन हैं। सारे गुरु सुपरमैन होते हैं, उनको कुछ नहीं होता, और वो आराम से उड़ते उड़ते आते हैं और बोल के चले जाते। ऐसा नहीं होता। ये है शरीर का स्तर। आप शरीर के स्तर पे जी रहे हो पूरा, आप कोई मतलब ही नहीं है सामने वाले से, अपनी प्रॉब्लम्स। हाँ प्रभु जी हमें कृपा कर दीजिए, हमें प्रॉब्लम है, हमें प्रॉब्लम, हमें प्रॉब्लम, हमें प्रॉब्लम है। आपको क्या प्रॉब्लम है बता, मतलब टू आस्क समथिंग, नहीं, उस पर्सन से मतलब नहीं है, सी द पॉइंट। उसकी चीज़ों से मतलब है। उसकी चीज़ क्या है? गुरु की चीज़ क्या है? नॉलेज और
कृपा, वही तो चाहिए आपको। और उसकी इंटेलिजेंस, फॉर एग्जांपल प्रभु जी इसमें क्या आपका आइडिया है, बता दीजिए। खत्म खत्म हो गया। ऐसे ही है नहीं, मतलब महाराज से कौन पूछता है बताओ, कोई पूछता है जाकर? इतने सारे लोग मिलने नहीं आते कैंप में। हाँ महाराज जी ये प्रॉब्लम है, ये हमें हमें बंदे दे दीजिए, प्रीचिंग करनी है हमारे, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा। वो महाराज आपको, वो महाराज से कभी नहीं पूछेगा महाराज आपको क्या फील हो रहा है, आपको कोई आप थकावट तो नहीं हो रही, कभी नहीं पूछेगा वो। उसको मिलना है तो मिलना ही है, चाहे महाराज मर जाए। वो घूमता रहेगा वहाँ, मुझे मिलना है, 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 मुझे मिलना है। सर्वेंट कैद भी देगा ना कि महाराज थके हुए हैं, वो ज़रा बोल देना मिलना है, जब उठ जाएंगे तो मिल लूँगा, वहीं बैठा रहेगा। अब वो गलत भी नहीं है अगर उसका कोई इंपॉर्टेंट इशू है, मगर फिर जाएगा मिलेगा, हाँ भी मिल लो यार, महाराज कृपा कर दीजिए ठीक है, टाटा बाय बाय। सो ये पूरा शरीर का स्तर है, समझ गए? अब वो लगता नहीं बट है, बॉडीली कंसेप्ट ऑफ लाइफ है। क्योंकि क्यों है? क्योंकि उसको उस आदमी से मतलब नहीं है। इसीलिए हमारी पूरी वैष्णव फिलॉसफी पर्सन बेस्ड है। नहीं, मायावादी क्या है? इम्पर्सनल, निराकार निराकार। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। सो नॉलेज लेना है, मर्सी लेनी है, बट उस व्यक्ति से भी तो मतलब होना चाहिए। ऐसा नहीं हमें नहीं लेना, वरना क्यों रह रहे हैं हम यहाँ। बट वो गोल वो नहीं है, लक्ष्य से डिफाइन होता है कहाँ हुआ, शरीर का स्तर है ना। जैसे कोई महाराज से, महाराज आप बहुत थके लग रहे हैं, कुछ हेल्प चाहिए, कुछ मैं कर सकता हूँ, ऐसा तो पर्सन से मतलब है ना, आदमी कुछ है ही नहीं। सो के दूसरा बॉडी, समझ गए? तो हम सब भी ऐसे फंसे रहते हैं हम लोग इसी इन्हीं चीज़ों में। आप महाराज क्या आप अपने डिवोटी से पूछ ले दूसरे, वो आप सर्विस डिपार्टमेंट में हो, सर्विस कर रहे हो, कुकिंग कर रहे हो, अरे साले आलू काट जल्दी, रोटी बना, कभी उससे पूछा है प्रभु जी आप थक तो नहीं रहे, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई नहीं, मतलब समथिंग यू नो सम इंटरेक्शन, पर्सनल इंटरेक्शन तो होना चाहिए ना। वो कभी कोई पूछते नहीं, पूछते हो कभी? कोई नहीं पूछता, कोई भी आश्रम में नहीं पूछता। आप पूछते हो? आप पूछते हो? कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि आप सब मायावादी हो। मायावादी शरीर के स्तर की चरम अवस्था है पर्सन को ही उड़ा दिया। शरीर के स्तर पे तो पर्सन से कोई मतलब नहीं है। मायावादी ने कहा साले पर्सन से मतलब नहीं, पर्सन को ही खत्म कर दो तो क्या बचा? शरीर का स्तर ही तो बचा, और क्या बचा? तभी तो वो दान वान और ये ऐसी इंस्टीट्यूशंस खोलते रहते हैं। बचा ही वो, और क्या बचा है? दिखाई तो वो ही दे रहा है। सो दूसरा, इसमें मत फंसो। इसलिए रूपा गोस्वामी क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? भुंगते क्या है? ददाती प्रतिगृणाति गुह्यमागाति प्रच्छति। वैष्णव के पर्सन से पूछो ना क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है, अपनी बात बताओ, तो वो सही रहता है। ओके, तीसरा क्या है? तीसरा है तीसरा पॉइंट, हम और डीप जाए, बॉडीली कंसेप्ट ऑफ लाइफ क्या है, ये थोड़ा आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। न शोचती न कांक्षति, सुने? सोचते रहना पहले के बारे में, सोचते रहना, सोचते रहना, सोचते रहना, सोचते रहना, सोचते रहना, सोचते रहना। अब सोचना गलत नहीं है पहले के बारे में, अगर आप पास्ट एक्सपीरियंसेस से आदमी सीखता है ना आगे फिर सेम मिस्टेक कर देगा। बट पॉइंट ये है कि जो हमें एक्सपीरियंसेस होते रहते हैं ना लाइफ में, अनुभव होते रहते हैं, मतलब एक्सपीरियंस, अनुभव नहीं, एक्सपीरियंस कैसे कहेंगे? हमें लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती रहती है ना लाइफ के अंदर। फिर उसके बाद हम प्रेजेंट में नहीं, हम पास्ट में ही रहते हैं, हम अतीत में ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है हमारी लाइफ में। फिर हम कहीं गए तो जैसे आप दो जनों को बात करते हुए देखो, ऐसे मान लीजिए ये इससे बात कर रहा होगा, तो क्या बात करोगे? मोस्टली ऐसे होता है, अरे वहाँ ऐसा हो गया था भैया, यही बातें होती हैं। नहीं, वो पीछे की बातें चलती रहती है, वहाँ ऐसा हो गया था, अरे उसने ऐसे किया तो मैंने ऐसे कर दिया, फिर उसके साथ ऐसा हुआ था। अब ये सब क्या है? ये आप भगवान की बातें छोड़, भगवान क्या कह रहे हैं? न सोचती, पीछे मत रहो, अभी रहो। भगवान तो पिक्चर से गए, कि भगवान की बात है ही नहीं। और क्या आ गया? क्या आ गया? आप
आपको उस व्यक्ति से मतलब नहीं है, आपको जो चीज़ें हुई हैं उससे मतलब है, समझ रहे हो? अरे कैसा हो गया, बाय गॉड। उसको कभी फ़ोन करके पूछा है कि भाई तेरा ऐसा हो गया, तुझे कैसा लग रहा है? उससे कोई मतलब नहीं है, उसके ऐसा हो गया और आप मज़े ले रहे हो उसे, वाह वाह वाह। उस व्यक्ति से कोई मतलब नहीं है, आपको किससे मतलब है? हाँ, कंटेंट से और अपने एक्सपीरियंस से। जो आपने जो देखा सुना है ना, उसी के आधार पे आप अपने आइडियाज़ बनाते रहोगे, है नहीं? यही है ना, ऐसे ही है ना। और क्या बनाओगे आइडिया? सो मैं मेरा, ये तीसरा स्तर है। मैं इंपॉर्टेंट टू, मेरे आइडिया इंपॉर्टेंट है। आपको अपने आइडिया से मतलब है और किसी से मतलब नहीं है, ये भी शरीर का स्तर है पूरा। ना आपको उससे मतलब है, ना उसके उसके भावनाओं से मतलब है, कुछ नहीं। आपने बोल दिया अरे भैया ऐसा हो गया, अब वो सुन रहा है, उस पर क्या बीत रही है आपको पता नहीं, नहीं आपने बोल दिया, है नहीं? तो वो सोच रहा होगा भाई यार इसने ऐसा बोल दिया यार, मगर ऐसा तो मेरे साथ भी हुआ है। हम वो थोड़ा ना बताएगा। जी जी जी, बातें चलती जा रही। ये तीसरा स्तर है, अपने एक्सपीरियंस के आधार पे सोचते रहना। मैं मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ, उसी पे स्टोरीज बनाते रहना, नहीं घुमाते रहना। ना पूरे संसार से, ना किसी से मतलब है, ना किसी के शरीर से मतलब है, ना उसकी चीज़ों से मतलब है। किससे मतलब है? सिर्फ अपने आइडियाज़। पूरा शरीर का स्तर है। ना अपनी आत्मा से मतलब है, मेरे आइडिया, बस मेरे आइडिया, मेरे, ना भगवान के आइडिया से मतलब है। पूरा शरीर का स्तर है। ये तो 100%, ये बिल्कुल बेस है। इसको बोलते हैं अहंकार। ये एक्चुअली शरीर का स्तर भी नहीं है, इसमें शरीर भी नहीं है, इसमें आत्मा भी नहीं है। इसमें क्या आपका आपका सिर्फ आइडिया है। ये कौन, इसके लिए तीसरा नाम बनाना पड़ेगा। ये ना शरीर का स्तर है, ना आत्मा का शरीर है। ये कहाँ, कौन सा शरीर है? ये कौन सा स्तर है? ये पता नहीं क्या, इसका नाम बताना पड़ेगा। ना शरीर का स्तर, ना आत्मा का शरीर स्तर। ये कुछ त्रिशंकु स्तर है, बीच में लटके हो। ना आपको उसके शरीर से मतलब है, ना उसकी चीज़ों से मतलब है, ना उस व्यक्ति से मतलब है, ना अपनी आत्मा से मतलब है। बस किससे? अपने आइडिया से। बस अपने आइडिया बोलते रहो, सोचते रहो और मज़े करते रहो। बस खो गए आप उसके अंदर, सपनों के संसार में। नहीं, ये तो ही जड़े हो आप, ना शरीर ना आत्मा, बीच में लटके हो कहीं। इसको कहते हैं मैं और मेरा। इसी में आत्मा फंसे हुए। प्रभुपाद यही तो हमें बताने आए थे, इससे निकलो। ये प्रचल्प यही होता है, प्रजल्प का मतलब यही होता है। प्रजल्प यही है ना भाई, ना आपको उसके व्यक्ति से मतलब है, ना उसके शरीर से मतलब है, ना संसार से मतलब है वही हवा में अपने आइडियाज। तो यही तो प्रजल्प है। इस तो रूपा समय कह रहे हैं बंद करो भैया, ये तो बहुत खतरनाक है। ये तो हवा में है, हवा में बातें हैं। नहीं, ऐसा हो गया, उसके ऐसा हो गया, फिर ऐसा हुआ था, अरे तूने देखा था मैं वहाँ पे गया था और ऐसा हो गया था। ठीक है ना, इससे किसी का कुछ हो रहा है ना, कुछ भी मतलब ही नहीं है ना कुछ इससे किसी का। वो तो बीत गया ना, कुछ कर सकते हो आप। अगर मतलब है तो बात कर लो, अरे उसका ऐसा हो गया, चल यार फ़ोन करते हैं पूछते हैं क्या, तो समझ आता है। तो फिर भी चलो कुछ मतलब है, मतलब ही नहीं। ये सारा शरीर का स्तर है, एब्सोल्यूट जीरो। और उससे और डीप जाओगे तो शरीर का स्तर क्या है? बॉडी। लेकिन जब अब कृष्णा पिक्चर से चले आते हैं, परमात्मा चले आते हैं, तो आत्मा चली जाती है। नहीं, आत्मा चली गई तो सारी चीज़ें शरीर का स्तर है। भगवान को छोड़ के आप कुछ भी करो, वो सब शरीर के लेवल पे आ गया। भगवान को छोड़ के आप कुछ भी करो शरीर के स्तर पे, फुल स्टॉप। कोई मर रहा है सड़क पे, आप उसकी हेल्प कर रहे हो, गुड, नो प्रॉब्लम नहीं है। मगर वहाँ पे भगवान पिक्चर में है नहीं है, वो सब शरीर का स्तर है। अच्छा लगता है, या बेचारा मर रहा है देखो। ऐसे आजकल वीडियोस ही तो बनाते हैं, ये भिखारी सो रहा है, वो चलते हुए गया, डिंग डिंग डिंग, उसने देखा बेचारा। एक बंदा गया, डिंग डिंग डिंग, और उसने देखा, निकल गया। फिर दूसरा आया, वो जो भी, उसने अपना कोट उतार के डाला, होता है नहीं होता है। फिर उसके पॉकेट में पैसे भी डाले, फिर लो कितना अच्छा है। नॉनसेंस है ये पागलपंती है। ये सब शरीर का स्तर है, क्योंकि कृष्णा ही नहीं है पिक्चर में। जहाँ कृष्णा नहीं है वहाँ भगवान की नॉलेज नहीं है।
वहाँ की नॉलेज नहीं है, वहाँ आत्मा का कोई कंसर्न ही नहीं है नहीं। उसको उसके आत्मा से क्या लेना देना है, वो तो ऐसे ऐसे जैकेट बना के चला गया। लगता अच्छा है मगर है सब शरीर का स्तर, सब नॉनसेंस है। ये आप जो फालतू के सेंटिमेंट्स हैं सब नॉनसेंस है, सब बेकार है। सो अगर ये सीखना है ना कि ये सेंटिमेंट्स फालतू के नॉनसेंस है, महाभारत पढ़ो, एब्सोल्यूट क्लियर हो जाएगा कि ये सब शूद्रों की बात। ये सब मतलब शूद्र तो क्या, मतलब आजकल शूद्र भी अच्छी मानेगा, सॉरी वरना अजीब सा हो जाएगा। मतलब ये सब लोअर क्लास की बात है, लोअर थिंकिंग। ये भी शरीर का स्तर है, बिल्कुल एब्सोल्यूट क्रेजी आइडिया। ओके, दैट्स हाउ इट गोस। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? समझ गए? 4 पॉइंट बता दिए मैंने। कितने पॉइंट बताए? 4 पॉइंट बताए। पहला क्या, शरीर का स्तर? हाँ, जब आपका गोल हो केवल हेल्थ कंफर्ट। दूसरा क्या है? लोगों की चीज़ों से मतलब है मगर उस व्यक्ति से मतलब नहीं है। ये वैष्णव समाज में गुरु डिसाइपल वैष्णव एक साथ। तीसरा, ना शरीर से मतलब है, ना आत्मा से, ना अपने से, ना उससे, सिर्फ आइडियाज से हवा में बातें होती जा रही हैं, यही प्रचलित है। और चौथा, हाँ, जब कृष्णा पिक्चर में नहीं है तो वो सब कुछ शरीर का स्तर है। ये कृष्णा नहीं है तो कृष्ण की नॉलेज नहीं है, कृष्ण की नॉलेज नहीं है तो आत्मा की नॉलेज नहीं है, आत्मा की नॉलेज नहीं है तो सब बॉडी लेवल बन गया, खत्म हो गया, शरीर के स्तर पे आ गए। चाहे कितने अच्छा लग रहा हो, सब बेकार है। ये मर्सी, ये लव, ये इक्वालिटी, लिबर्टी, सब बेकार कॉन्सेप्ट है, सब डेमोनिया है, मध्वाचार्य के लिए सब आसुरी कॉन्सेप्ट है। इसका फल हमेशा दुख होगा, तभी तो संसार में इतने दुख बढ़ गए हैं। इतने अच्छे अच्छे आइडियाज लगते हैं, नहीं, इक्वालिटी लिबर्टी, मगर दुख क्यों है भाई? फिर और सड़ रही है संसार, समझ गए? ऐसे ही है। ओके, कोई क्वेश्चन है किसी को, कुछ पूछना है? काट नहीं रहा, काट क्यों रहा है? किसी आपने बोला किसी से मतलब वो किसी ठीक है मगर वो एक एंगल है सोचने का, क्योंकि वो प्रैक्टिकल एंगल है। हाँ, वो प्रैक्टिकल एंगल है, मगर वो भी पॉइंट है, वरना आपको प्रैक्टिकल फंक्शन नहीं कर समझ नहीं आएगी ना। क्योंकि आप तो कहोगे भैया ठीक है, हम तो अपनी साधना कर रहे हैं, हमें तो कृष्ण से मतलब है, किसी और से मतलब नहीं है, हम कौन से शरीर के सर पे? नॉनसेंस। वो सामने बंदा खड़ा है, आपको उसी से मतलब नहीं है, सिर्फ कृष्ण पिक्चर में, तो ठीक है आप शरीर के स्तर पे नहीं हो क्योंकि भगवान पिक्चर है। मगर भगवान पिक्चर में नहीं है, आपको लग रहा है भगवान पिक्चर में, ये भगवान पिक्चर में तो उनकी नॉलेज है, पिक्चर में उनकी नॉलेज है, वैष्णवों का आदर करो, वैष्णव से संग करो, वो आप कर ही नहीं रहे। सो वो चारों पॉइंट लेने पड़ेंगे तब जाके हो। ओके। और कुछ कहना है? बॉडीली कंसेप्ट ऑफ लाइफ लोगों को समझ नहीं आता। अपने आइडियाज से मतलब अपने आइडिया से सब कुछ लिंक करते रहना, सब शरीर का स्तर, नॉनसेंस है सब। तभी तो कृष्ण कह रहे हैं, गीता से समझ आते हैं। बोलो भी। भक्ति में मैच्योर नहीं है तो हेल्थ को लक्ष्य नहीं बनाना, उन्होंने लक्ष्य बना रखा है, केवल हेल्थ, केवल हेल्थ, केवल हेल्थ, वो गलत है। वो शरीर का स्तर है ना, हेल्थ आप सही कर रहे हो सेवा के लिए, ठीक है, और लक्ष्य थोड़ा ना हमारा, वो तो लक्ष्य ही वो है, नॉनसेंस है ना, वो शरीर का स्तर। बॉडीली कंसेप्ट है, क्या है ना, आदमी से कोई मतलब ही नहीं है। ले ऐसे ही, तभी तो लोग परेशान हैं, तभी लोग परेशान हैं, ना अपने से मतलब, ना लोगों से मतलब, शरीर और आइडियाज बस ये घूमता जा रहा है, ना भगवान से मतलब। तो आदमी परेशान नहीं होगा तो क्या होगा बताओ, फिर घूमता ही रहेगा, कहीं सेट ही नहीं हो सकता वो।
इसलिए जो परेशान आत्मा है वो शरीर के स्तर पे ही है। आप पता लगा सकते हो कि कोई डिवोटी है, कह रहे प्रभु जी हम नहीं रह सकते, कहीं और चला गया, वहाँ नहीं रह सकते, वहाँ चला गया, वहाँ नहीं रह सकते, वहाँ चला गया, वहाँ नहीं रह सकते। वो कोई स्पिरिचुअल नहीं, वो पूरे बॉडीली कंसेप्ट ऑफ लाइफ पे चल रहा है। क्योंकि जो शरीर के स्तर पे नहीं जीता उसका मन शांत होता रहता है, उसको समझ आता है चीज़। तभी हमारा भाग रहा है ना माइंड, क्योंकि बॉडीली लेवल पे काम कर रहा है। ये 10 चीज़ें, आत्मा शांत। मायावाद तो क्लाइमेक्स है बॉडीली कंसेप्ट ऑफ लाइफ का। उनको समझ नहीं आ रहा, मगर पूरा शरीर के स्तर पे जी रहे मायावादी। उनको लग रहा है हम निकल गए, मगर उल्टा है, वो वहीं पे है। उन्होंने तो आदमी को ही खत्म कर दिया, तो बचा क्या? बचा जो दिखाई दे रहा है। अब वो कहे माया, वो बात अलग है, वो उनकी अफीमची बातें हैं। अबे दिखाई तो ये दे रहा है, जी तो इसमें रहे हो, खा तो ये, ठूस तो अंदर यही रहे हो। तो वो नहीं चाहते भी शरीर के स्तर पे आ गए, तभी तो वो दानवान में घुस जाते हैं। एब्सोल्यूट वो ग्रेटेस्ट इल्यूजन है बॉडीली कंसेप्ट ऑफ लाइफ की। मतलब बंदे को पता ही नहीं लग रहा मैं शरीर के स्तर पे। आर्य कृष्ण परम तथा पतंती है तो अनादित विमुक्त माने ना, क्या है वो श्लोक? ये अरविंद दाक्षा विमुक्त मान, वो सोचते हैं मुक्त हो गए, मगर ठेंगा वो और घुस गए नरक के अंदर। ऐसे ही है। वो अथॉरिटी क्या लेते, किस मतलब जैसे हमारी अथॉरिटी भगवत गीता है, कि अथॉरिटी क्या होती है? वो सब हवाई था, वो सब ही पढ़ते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं ना, अगर अथॉरिटी परफेक्ट है तो कंफ्यूज होते हैं, पढ़ के कहीं और सिद्धांत में चले गए। यही तो मैं गलत कमेंट्री। प्रभुपाद के कितने डिसाइपल्स हैं, वो भी तो गिर गए। अथॉरिटी तो परफेक्ट थी, वो तो जो फॉलो कुछ और करेगा। हाँ तो वही तो। अब वो तो उनके आचार्य ही प्रॉब्लम हो गई, तो आदमी क्या करेगा? वही कंफ्यूज करने आ गए उनको। अब वो आचार्यों की भी गलती नहीं है, वो वही गंदे हैं, इसलिए वहां आके फंसे हैं। वो उनके अपना आइडिया है, अभी गलत जगह। अभी मक्खी तो टट्टी पे ही जाएगी, तो टट्टी की क्या गलती है? मक्खी को अच्छी लगती तभी तो जा रही है, मधुमक्खी तो नहीं जा रही। आपने जो दूसरा पॉइंट बताया था कि लोगों से कोई मतलब नहीं है, लोगों के शरीर से या चीज़ों से मतलब है, तो इंस्टीट्यूशन में तो हमारे मतलब इंस्टीट्यूशन में क्लासेस तो होती हैं, भागवतम लेक्चर वगैरह होता ही है, तो लोगों से तो मतलब कैसे पता करें कि लोगों इंस्टीट्यूशन में लोगों से मतलब नहीं है, लेकिन शरीर और गुह्यम आख्याति पृच्छति। बात करो डिवोटी से यार, पूछो कि आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई हेल्प कर सकता हूँ, आपको कैसा फील हो रहा है, कोई मैं आपको कुछ कंसोल कर सकता हूँ, तो उस व्यक्ति से मतलब हो गया ना। या उसको भगवान की बात बताओ, क्योंकि वो आया ही है बढ़ने के लिए, अगर सिंसियर है तो उसको उत्साह दो भगवान की बात बता के, तो फिर उसमें उससे मतलब हो गया ना सिर्फ। अब आपने एक लेक्चर दिया, जैसे मैं अभी दे रहा हूँ, ठीक है, मुझे आपसे मतलब है क्योंकि मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ, आपको उत्साहित कर रहा हूँ। बट इंस्टीट्यूशन में जनरली क्या है, वो लेक्चर दिया गायब, वो भी सुन के गायब। कोई मतलब, किसी से कोई मतलब ही नहीं है, उसको थोड़ा ना मतलब है। वो तो हम लेक्चर दे रहे हैं, हम रह रहे हैं और सोच भी रहे हैं ना लोगों के बारे में, देख भी रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको समझा रहे हैं कि आप आगे बढ़ पाओ। वो तो भाई घूमते घामते एक मंदिर, दूसरे मंदिर, तीसरे मंदिर आया, मेडिसिन डे लेक्चर दिया, हाँ हाँ हूँ करके निकल गया। तो क्या हुआ फिर? तो कोई मतलब ही नहीं है। फिर वहाँ पे जब वो चला गया तो पीछे से वो बीमार हो गया, उसको क्या मतलब है? फिर अगली बार आया, उसने कहा प्रभु जी वो तो उड़ गया। हाँ मृत्यु तो होती रहती है जन्म मृत्यु का संसार ही तो है उसको कोई मतलब ही नहीं है, उस बंदे से कंसर्न ही नहीं है कोई। अब ये बहुत अजीब सा है, क्योंकि मतलब इंस्टीट्यूशन में होता है, मतलब प्रीचर्स ट्रैवल करते रहते हैं, उसको आदमी से कोई मतलब नहीं है, उसको अपने लेक्चर देने से मतलब है और टाइम और ऑफकोर्स डोनेशन से। तो मॉडल, ये ड्रॉबैक है इस चीज़ का।
तो मतलब तब होना जब आपने लेक्चर दिया, चलो आप ट्रैवल कर रहे हो, गए, मगर जाने से पहले आपने डिवोटी से बात की भी, आपको समझ आया कुछ है इशू तो हमें बताओ, फिर आपने उनको थोड़ा प्रैक्टिकल गाइडेंस दी। जैसे जब व्हेन आई वाज टू ट्रैवल अमेरिका, कहीं भी यूरोप में, तो मैं लेक्चर तो देता ही था, फिर उसके बाद मैं डिवोटी से बोलता था कि ओके वील मीट, यू नो, मुझसे जिससे मिलना है प्लीज़ मिलो, मैं 3-4 दिन के लिए हूँ। और ब्रह्मचारी क्लास अलग से करता था कि तुम्हारी क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको प्रैक्टिकल टेक बताता था कि ऐसे करना है, ऐसे करना है। डिवोटीज आके मुझसे मिलते थे तो मैं कहता था चलो मैं इतना जानता नहीं हूँ बट आई कैन टेल यू प्रिंसिपल्स, उनकी हेल्प करता था। फिर मैं उनको ईमेल देके, व्हाट्सएप देके आता था, मुझे कुछ पूछना हो, कुछ हेल्प हो तो मैं आई कैन डू इट फॉर यू, मुझे कॉन्टैक्ट करना। तो लोग कनेक्ट होते हैं, तब तो मतलब है ना उससे, ना तो मैंने ज़बरदस्त सेमिनार बनाया, चेप के निकल गया। वो क्या है, वो क्या मतलब है, उसको कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है उसका। तो वो बॉडीली कंसेप्ट ऑफ लाइफ है। सेमिनार तो बना था बॉडीली कंसेप्ट ऑफ लाइफ पे, मगर खुद ही बॉडीली कंसेप्ट ऑफ लाइफ पे निकले वो। तो एटलीस्ट चलो आप 24 घंटे नहीं सोच सकते, मगर जब तक हो तब तक थोड़ा तो सोचो ना उस व्यक्ति के बारे में। आप भी लोग लेक्चर देते हैं, टीचर्स, लोगों का मन करते हैं हम पूछें कुछ भी इनसे, तो ठीक है, ओके, यू नो, हम 3-4 दिन है, आस्क अस एंड लेट्स ट्राई टू हेल्प दैट पर्सन। एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स अलग होती है ना लोगों की, आगे पूछते हैं, ठीक है, चलो ओके। अदरवाइज पॉइंट ही है, शिला प्रभुपाद मतलब ट्रैवल करते थे लेकिन कनेक्ट रखते थे लेटर्स के थ्रू अपने के साथ। प्रभुपाद नहीं ट्रैवल करते थे, सुनते भी थे, वहाँ पे लोग आते थे, बोलते थे, ऐसे सन्यासीज भी मिलते हैं, जैसे महाराज जी मिलते हैं, चलो अभी सबसे मिले तो पूछते ही हैं, तो तभी तो मिलते हैं, मिलते तभी तो हैं, ऑफ कोर्स डिसाइपल्स भी हैं, तो एक, वरना तो लेक्चर दे के निकल जाओ, वो एक अजीब है ना प्रोटोकॉल। तो ये प्रभुपाद लेटर्स के थ्रू कम्युनिकेट हाँ, करते तभी थे। लेटर्स के थ्रू कम्युनिकेट करते थे, अभी लेटर्स लिख रहे हैं, अभी क्या है, थोड़ा सा है चीज़ें, बस और क्या। यानी कि अगर डिसकनेक्टेड है तो बॉडीली लेवल पे है, अगर आपस में। डिसकनेक्शन बॉडीली लेवल होता है। ओम पूर्णम अधः, कनेक्शन स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल होता है, स्पिरिचुअल होल है ना, शरीर का स्तर डिसकनेक्टेड है, ये स्पिरिचुअल लेवल सब कनेक्टेड है, कुछ है ही नहीं। ऐसे ही है भाई। हाँ, और फिर कुछ कहना है, अदरवाइज भी लेना दे। कुछ लोगों को वैसे एंड में, कुछ लोगों को मतलब भी होता है दूसरों से, मगर वो वही बात है, बिना भगवान पिक्चर में लाए, तो वो भी गलत है। हाँ, वो तो फिर आप लव कंपैशन स्वीट रिलेशनशिप वो बन गया नहीं, वो भी गलत है। भगवान तो पिक्चर में होने चाहिए, लास्ट पॉइंट, फिर ये 3 पॉइंट होने चाहिए, तब उसकी जो आप पूछ रहे थे, तब सेंस है। ठीक है प्रभु जी, आपको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, तो एक हाँ प्रॉब्लम, पेट में दर्द हो रहा है मेरे, तो कोई नहीं, दैट्स ओके। तो ठीक है, आपको जो पता है बता सकते हो कि जिससे उसका पेट का दर्द ठीक हो, और फिर क्या करे वो, भक्ति करे। तो आप पूछ लो, प्रभु जी आपका पेट का दर्द ठीक कर दूंगा तो भक्ति करोगे? तो कहा नहीं मैं नहीं करूँगा, चल निकल ले यहाँ से, फिर मैं बताना उसको दैट्स जस्ट गिविंग एग्जांपल। हम क्यों करें पेट का दर्द सही, फिर तो तुम्हारे अपने कर्म में भुगतो, फिर तो समथिंग, हम क्यों करें। भीम ऐसे ही थे, भीम बॉस, युधिष्ठिर महाराज और पांडवों ने बोला कि यार, एक बार बोल दिया युधिष्ठिर महाराज ने कि यार ये सब जो है ठीक है, इन्होंने हमारा इतना कुछ किया है, माफ़ कर दो इनको, थोड़ा कृपा था ना, धर्मराज थे, चलो माफ़ करते हैं, ठीक है। भीम अड़ गया, भीम ने कहा मैं कभी माफ़ नहीं कर सकता, इनको मार के ही रहूँगा, कुत्तों को। तो इसमें कहा नहीं नहीं भीम, फिर नहीं। भीम ने कहा क्यों, द्रौपदी के साथ हो गया ये सब, और कृष्णा इस बात को लेकर इतने दुखी हैं, इसलिए उनको मारूंगा मैं। अब दया का कोई पॉइंट नहीं, कृष्णा दुखी है, मुझे तो ये दिखाई दे रहा है। यू सी द पॉइंट, मैं तो मार के ही रहूंगा इनको। सो मंडेन कृष्णा ही नहीं है पिक्चर में, तो क्या आपका करेगा दया, तो क्या सब खराब ही हो गया।
कृष्णा नहीं है पिक्चर में तो कल्याण नहीं है, अकल्याणी है नहीं, ये कृष्णा ही तो कल्याण की मूर्ति है, वो ही नहीं है, गायब हो गया तो कल्याण है, सब बेकार हो गया, फिर तो आपका रिलेशनशिप लव उसका ध्यान रखना तो बेकार है। तो अगर कोई सिंसियर डिवोटी है, आप उसकी हेल्प कर रहे हो तो वो तो भक्ति तो करेगा, और क्या करेगा, तो ठीक है, दैट्स ओके, यू कैन हेल्प देम जितना कर सकते हो ऑफ कोर्स, बट ऐसे नहीं उसके पीछे ही पड़ जाओ कि तेरी हेल्प करूँगा करूँगा करूँगा, क्या प्रभु जी क्यों हेल्प कर रहे हो, नहीं करूँगा मैं No way, वो भी होता है मजाक नहीं कर रहा वो तो no, that's so crazy। चलो ठीक है फिर, हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की।